वो तारीख थी 22 अक्टूबर। दिन था शनिवार का और साल था 2022, जब 22 साल की गौसिया नाम की एक लड़की की शादी शाहिद नाम के एक लड़के से बरेली में होती है। मगर अब गौसिया की मौत हो चुकी है और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। गौसिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है, जो कुछ सामने आया है और जो मौत की वजह लोगों को पता चली है, वो सुनने के बाद और जानने के बाद ना सिर्फ गौसिया के परिवार वाले बल्कि पुलिस तक हैरान है, क्योंकि जिस बेरहमी से शाहिद ने गौसिया को मौत दी है उसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गौसिया की मौत की वजह है उसके प्राइवेट पार्ट पर 2 गहरे घाव जो कि चाकू से दिए गए थे। इतना ही नहीं, उसकी पूरी बॉडी पर 22 चोट के निशान मिले हैं। उसके जिस्म के हर एक हिस्से पे कहीं ना कहीं चोट के निशान थे। इतना ही नहीं, जो 2 धारदार चाकू से वार किए गए, यही उसकी मौत की वजह भी बनी। जब एक पिता को अपनी बेटी की मौत की खबर हुई और उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत की वजह सामने आई, वो सुनने के बाद पिता का कहना था कि मेरी बेटी की शादी को 2 साल के बाद उसे बेरहमी से मार दिया गया। हैवानियत ऐसी कि वो किसी को बता भी नहीं सकी। जब भी घर आती तो सिर्फ वो रोती थी। ये शब्द उस पिता के हैं जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। सोचिए, 2 साल पहले वो पिता अपनी बेटी को अपने आंगन से विदा करके उसको ससुराल छोड़कर आया था, मगर उस बाप को नहीं पता था कि 2 साल के बाद उसी आंगन में जहां से उसकी डोली उठी थी, उस आंगन में उसका जनाजा रखा होगा। 22 अक्टूबर को गौसिया की हत्या कर दी गई। पिता का कहना है कि हमारे दामाद ने जब जब पैसे मांगे हमने दिए, निकाह के लिए कर्ज लिया, जितना दहेज मांगा उससे ज्यादा दिया, फिर भी बेटी पर जुल्म ढाते रहे। अब मुझे जो कुछ पता चला है, ऐसा तो कोई जल्लाद भी नहीं करता। पिता जब ये बात बता रहे थे तो सोचिए उस पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी। जिस बेटी को उन्होंने पाला पोसा, बड़े अरमानों से उसकी शादी करी, आज उस बेटी की मैयत उनके आंगन में थी। पिता सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस हैवानियत से शाहिद ने गौसिया की हत्या की है, कानून उसको उसी दर्जे की और उतनी ही खतरनाक खौफनाक सजा दे। दरअसल ये पूरा मामला बरेली शहर से 52 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है बहेड़ी। वहां पर एक मोहल्ला है टांडा। वहां पर मोहम्मद इसरार जो हैं वो रहते हैं, गौसिया के पिता। उनका पशुओं को खरीदने बेचने का कारोबार है। उनके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। 22 अक्टूबर 2022 को उन्होंने अपनी बेटी गौसिया की शादी अपने घर से महज 11 घर की दूरी पर ही शाहिद से कराई थी। शाहिद जो है वो बहेड़ी और बरेली शहर में सब्जी का थोक व्यापार करता था। गौसिया के पिता जो हैं वो बताते हैं कि मैंने बेटी की शादी में 15 लाख रुपए खर्च किए, 5 लाख रुपए कैश दिया, 450 लोगों की दावत दी और जो कुछ उन्होंने मांगा अपनी हैसियत से बढ़कर मैंने उनके लिए करा, लेकिन उन लोगों ने मेरी बेटी की जान ले ली। पिता का यह भी कहना है कि जब शादी हुई 2022 में तो शुरुआती वक्त में हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीना सब कुछ ठीक था। ये लोग बेटी का ख्याल भी रखते थे, बेटी खुश भी थी, शाहिद भी बेटी का ध्यान रखता था। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों की जो डिमांड है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली गई। एक दिन शाहिद ने गौसिया से बोला कि उसे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है अपने पिता से लेकर। गौसिया ने अपने पति शाहिद को साफ मना कर दिया। गौसिया कहती थी कि मेरे पिता ने 15 लाख रुपए कर्ज लेकर मेरी शादी कराई है, दहेज दिया है, वो और पैसे नहीं दे सकते। बस यहीं से ससुराल वालों की नज़र में गौसिया खटकने लगी थी। इसके बाद ससुराल के लोगों को शायद जो गौसिया का ये कहना था कि पिता के पास पैसे नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसी बात के बाद से गौसिया के ऊपर उनके जुल्म की जो कहानी थी वो शुरू हो गई थी। शादी के 4 महीने के बाद से ही बेटी को दामाद बुरी तरह से मारने पीटने लगा। पड़ोसियों से उनको पता चला कि दामाद शराब पीकर घर आता है, घर से जोर जोर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो नशा करके बेटी पर जुल्म करता था। पहले तो बेटी ने घर की इज्जत के खातिर ये बात अपने पिता को, अपने परिवार वालों को, अपने मायके वालों को नहीं बताई। फिर एक दिन उसके पड़ोसी गौसिया के मायके पहुंचे और उन्होंने बताया कि अगर बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो वहाँ से ले जाओ, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके साथ एक बार जाके देखो कि उसकी क्या हालत उन लोगों ने कर दी है। जब ये बात पिता को पता चली कि बेटी को कितना परेशान किया जा रहा है ससुराल में, तो पिता वहाँ पहुँचते हैं। जब पिता बेटी के ससुराल पहुँचते हैं और बेटी की शक्ल देखते हैं तो उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था, उसके चेहरे पर नील पड़े हुए थे। पिता को देखते ही गौसिया अपने पिता के कंधे पर सर रखती है और रोने लगती है। पिता अपनी बेटी को वहाँ से लेकर अपने साथ घर आ जाते हैं।
घर आने के बाद पिता बताते हैं कि मैंने देखा कि उसका पूरा चेहरा नीला पड़ चुका था। उसके बाद हम बेटी को अपने घर लेकर आ गए। बेटी ने कहा कि वो मुझे मार देगा, वो जल्लाद है। इतनी तरह से हैवानियत करता है कि मैं अपनी माँ और बहन को बता भी नहीं सकती। ये कहना था गौसिया का अपने पिता को, अपनी माँ को, अपनी बहन को कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती कि वो किस हद तक हैवानियत को अंजाम देता है, यानी कि शाहिद। इसके बाद गांव वालों, जो परिवार वाले थे गौसे के, उन्होंने पंचायत बुलाई। पंचायत में ये मामला गया। पंचायत में कहा गया कि बेटी के साथ दामाद ऐसे ऐसे बेरहमी कर रहा है, ज्यादती कर रहा है। पंचायत ने दामाद को बुलाया। दामाद ने पंचायत में सबके सामने माफ़ी मांगी और ये वादा किया कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। इसके बाद गौसे के परिवार वालों ने गौसिया को दोबारा से अपने ससुराल भेज दिया। पंचायत में फैसला होने के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर 1 महीने के बाद दोबारा से शाहिद वही हरकतें करना शुरू कर देता है। इसके बाद 2 साल में कुल 5 बार पंचायत हुई। हर बार शाहिद माफ़ी मांग कर कहता कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, मैं परेशान नहीं करूँगा। परिवार वाले सोचते कि अब शायद सुधर जाएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरा। और वो लेकिन ज्यादती की जो इंतहा थी वो और ज़्यादा बढ़ाता चला गया। इसके बाद मेरी बेटी को, पिता का कहना है कि मेरी बेटी पर वो इतने जुल्म ढाए कि बता नहीं सकता। हम दामाद के सुधरने की उम्मीद करते रहे, वो मेरी बेटी के साथ हैवानियत करता रहा। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बेटी के शरीर का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जहां चोट के निशान ना हो। इतना ही नहीं, जब भी बेटी घर आती तब बंद कमरे में अपनी माँ बहन को ये सब बताती थी। वो भी सुनकर रोने लगती थी। गौसिया बताती थी कि रात में 10 बजे के बाद कमरे में आकर पति शाहिद दहेज के लिए गाली गलौज करता था, थप्पड़ मारता था, रात में न्यूड करके उसके साथ ज्यादती करता था। यहाँ तक कि कपड़े उतारने के बाद उसे कपड़े नहीं पहनने देता था, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया करता था, बेल्ट से मारता था ताकि चीख बाहर ना आए। इस पूरे मामले पर पिता का यह भी कहना है कि गौसिया के प्राइवेट पार्ट को वो सिगरेट से दागता था, करंट लगाकर उसे यातनाएं देता था, उसकी चीख ना निकल पाए इसलिए मुंह में कपड़ा ठूस दिया करता था। रोते हुए पिता ने यह भी बताया, मेरी बेटी हाथ जोड़ती, माफ़ी मांगती, लेकिन उसके बाद भी जल्लाद शाहिद का दिल नहीं पसीजता। ये इंतहा थी उस हैवानियत की जो शाहिद 2 साल तक गौसिया के साथ लगातार करता रहा। सोचिए किस हद तक उस लड़की को ये शाहिद टॉर्चर करता था, किस हद तक उसके साथ ज्यादती करता था कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर चोट के निशान ना हो। उसके जिस्म का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर शाहिद ने ज्यादती ना करी हो। सोचिए, उसको न्यूड करके बेल्ट से मारता, उसके हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया करता, उसको करंट लगाकर मारता। गौसिया के जो रिश्तेदार हैं उनका कहना है कि मेरा भाई बहुत सीधा है। वो हर बार बेटी का घर सही तरीके से बस जाए ये सोचकर चुप हो जाया करता था। हर बार पंचायत में फैसला होने के बाद वो इसी वजह से बेटी को ससुराल वापस भेज दिया करता था। इस मामले पर जो गौसिया के रिश्तेदार हैं उनका क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। ऐसे हुई सर कि उसकी 2 साल पहले लव मैरिज से शादी हुई थी, तो उसको बहुत टॉर्चर करने लगा, दहेज मांग रहा था, 5 लाख रुपये मांग रहा था। फिर उसके बाद अभी बच्ची की करंट लगाया कुछ दिनों पहले, तो रफ्तारी भी थाने में बहुत परेशान करा। फिर सब घर वालों की राय से हुआ, तो कैसे हुआ, इन्होंने सब मिलके और उस लड़की को उससे मरवा दिया भूला से। उसका नाम है साई, वैसे भूला कहते हैं उससे। और मरवाने के बाद उसको जब वो खत्म हो गई तो उसे अस्पताल लेके जा गया। बोला वो ऐसा है, इसके चाकू लग गया सब्जी काटने वाला, जब उसकी एक खून की निकल गई है। जब वो बाहर गिरी बता रहे हैं तो लोगों ने देखा कि इसको मारा है, तो उसके सब जगह पैर और कटवा नस काट दी है पूरी, और हाथों पे भी खून का निशान है, और गर्दन भी पकड़ी है, और बहुत बेरहमी से मारा गया है। कहाँ हमला किया है? जो सुना जाए ग्रामीण पर यहाँ पे काटा, प्राइवेट पार्ट भी काटा, बहुत गलत तरीके से मारा गया था। आरोपी पकड़ा गया है? आरोपी पकड़ गया है, 4 फरार है, शाहिद पकड़ गया है। क्या चाहते हैं आप, क्या मांगे आप? मुझे चाहते हैं सर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। जैसे इन्होंने जुल्म करा जितनी बेरहमी से, उतनी बेरहमी से इन्हें सजा मिलना चाहिए। मगर अब आपको मैं सबसे हैरान करने वाली बात बताता हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ कि एक लड़की ही किस तरीके से दूसरी लड़की के ऊपर इस तरीके की हैवानियत होते हुए कैसे अपने भाई को उकसाती थी। परिवार के आरोप के मुताबिक
सबीना भी अपने भाई को हमेशा उकसाती थी। वो कहती थी कि हम तो अपने भाई का दूसरा निकाह कर लेंगे, लड़कियों का अभी अकाल नहीं पड़ा है, तो इस घर में इसी सलूक के लायक है। वो अपने भाई से कहती कि अंदर चाहे जो करो, इसकी आवाज़ कमरे से बाहर तक नहीं आनी चाहिए। और यही वजह थी कि शाहिद जब ज्यादती करता था गौसिया के साथ, जब उसके साथ हैवानियत को अंजाम देता था, उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस दिया करता था ताकि उसकी चीख बाहर ना निकले। 22 अक्टूबर 2024 को गौसिया की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। शाहिद हत्या करने के बाद हादसा बताने के लिए और हादसा दिखाने के लिए गौसिया को डॉक्टर के पास भी लेकर गया, मगर जब तक डॉक्टर के पास गौसिया पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौसिया की जान जा चुकी थी। ये बात जब परिवार वालों को पता चली तो परिवार वाले फौरन वहां पहुंचे। उन्होंने पुलिस पर कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने जो पति है शाहिद, उसको गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 5 लोगों पर भी केस दर्ज कराया गया है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, बराबर सुनिए। दिनांक 22 अक्टूबर को थाना बहेड़ी के मोहल्ला टांडा क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई थी कि गौसिया नाम की महिला है, इनकी शादी के पश्चात उनके पति और ससुराली जन द्वारा उनके साथ मारपीट कर उनकी दहेज के लिए हत्या कर दी गई। इस संबंध में तत्काल थाना बहेड़ी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में कल दिनांक 24 अक्टूबर को घटना से संबंधित पति जो है भूरा और शाहिद को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया है। इस पूरी घटना में आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है, शीघ्र उसको सपाटित किया जाए। तो ये थी कहानी गौसिया की, किस तरीके से उसके साथ ज्यादती की हर इंतहा को तोड़ दिया गया, किस तरीके से जिस लड़की ने शादी के वक्त सोचा होगा कि शाहिद उसकी हिफाजत करेगा, उससे प्यार करेगा, उसकी इज्जत करेगा, वही पति, वही शौहर उसका रात दिन उसको जिल्लत भरी जिंदगी देता रहा। रात दिन उसको अपने पैरों तले रौंदता रहा, रात दिन उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहा, उसके साथ हैवानियत की हर हदें पार करता रहा, उसके साथ उस लेवल पे जाकर उसने ज्यादती करी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो उसको ना सिर्फ मार पीट करता, उसके साथ उसके हाथ पैर बांध कर, उसके कपड़े उतार कर, उसको न्यूट करके उसके साथ बेरहमी की हर हदें पार करता, उससे उसके ऊपर बेल्ट से उसको पीटता, मारता, उसको करंट लगाता, चीख ना निकले, मुंह के अंदर कपड़ा ठूस दिया करता था। सोचिए किस शैतान के ऊपर किस हद तक उस वक्त हैवानियत सवार होगी कि अपनी बीवी को जब इस तरीके से बेरहमी से वो मारा पीटा करता था, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। वो मासूम रोती होगी, चिल्लाती होगी, चीखती होगी, माफ़ी मांगती होगी, अपनी जान की भीख मांगती होगी, लेकिन ये शख्स उसके साथ बेरहमी की हर हदें पार कर दिया करता था, उसके साथ उस लेवल पे जाके ज्यादती करता था जिसे सुनकर किसी भी इंसान का कलीजा पसीज जाए, किसी भी इंसान की रूह कांप जाए, लेकिन ये शाहिद नहीं रुकता था। इस हैवान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे शख्स के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कहना है हमें कमेंट करिएगा। स्टोरी के ऊपर जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। मगर यकीन मानिए इस टाइप की जब स्टोरीज आती हैं ना, तो अपने आप में बताने में भी खौफ आता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो लड़कियों के साथ इस तरह की ज्यादती करते हैं। मतलब ऐसी जब कहानियाँ सुनने को मिलती है ना, आप यकीन मानिए एक वक्त पढ़ने के बाद हम लोगों को भी लगता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो लड़कियों के साथ इतनी ज्यादती करते हैं, लड़कियों को इस तरीके से बेरहमी से जिनके लड़कियों के साथ मारपीट करते हैं। कानून ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देगा। पुलिस इस मामले में पूरी कोशिश कर रही है कि शाहिद बचे नहीं, शाहिद को खतरनाक से खतरनाक, सख्त से सख्त सजा दी जाए। पुलिस अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर सबूतों को जमा कर रही है, हर गवाहों को जमा कर रही है, केस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है ताकि शाहिद को कड़ी से कड़ी सजा दिला सके। स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।